देख रहे हैं अंबर टाइम। कक्षा 8वीं और 5वीं के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा लेकर शिक्षा विभाग ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही किया है। इस आरोप के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे अभिभावकों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन शहर तहसीलदार को सौंपा। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे पालकों ने बताया, राज्य शिक्षा केंद्र बोर्ड द्वारा कक्षा 8वीं और 5वीं के बच्चों की बोर्ड परीक्षा लेकर कोर्स के बाहर के प्रश्न पूछे, फिर रिजल्ट घोषित हुआ, लेकिन 3 दिन तक नहीं बताया गया। अब रिजल्ट आया तो बच्चों को एक विषय में 0 अंक देकर पुनः परीक्षा देने को कहा जा रहा है। अनेकों बच्चों को पर्यावरण और ईवीएस में 0 अंक देकर भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। अभिभावकों ने बताया, पहली बात तो यह है कि टाइम टेबल ही गलत दिया गया था। इस परिमाण से बच्चे और पालक मानसिक संतुलन बिगड़ने के शिकार होते जा रहे हैं। 5वीं में एक बालक है, वो 8वीं में। मेरी बच्ची को भी पर्यावरण में 0 दिया गया है। ऐसा तो है नहीं कि बच्चे ने कुछ भी नहीं करा होगा। उनने पर्यावरण में इतने इनाम लाई है, उन्हें उसको अभी 0 मिल चुका है। नंबर आए, अच्छे नंबर आए फर्स्ट क्लास के, बट वो उसको 0 नंबर दिया है। टोटल कितने बच्चों को इतने कम नंबर आए हैं? सर 30 पूरे स्कूल में सर 30-35 बच्चे ऐसे हैं जिनको एक सब्जेक्ट में या कोई सा भी एक सब्जेक्ट है उसमें 0 नंबर देकर कहा गया कि परीक्षा दो, और सर बाकी फर्स्ट क्लास के बच्चे के नंबर आए। तो क्या मतलब है सर, परीक्षा मतलब उसके बाद ही एक नोटिस निकाल रहे हैं। अनुपस्थित है क्या बच्चा? अगर उसने कुछ भी नहीं करा, क्या एक लकीर भी नहीं करी, तो वो 3 सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास के नंबर कैसे ला सकता है? मुझे ना ये शिक्षा विभाग से अभी इनको बोर्ड की परीक्षा लेनी नहीं थी, ली तो इन्होंने टाइम टेबल से लेकर आखिरी तक इन्होंने बिल्कुल कुछ सही नहीं करा। टाइम टेबल भी इन्होंने गलत बनाया और उसके बाद में बच्चे का दिमाग डाइवर्ट हो गया उससे। मैथ्स का पेपर उन्होंने 5, 10, 15 दिन बाद लिया, जबकि महावीर जयंती की छुट्टी का कोई वो नहीं था, अगले दिन थी महावीर जयंती, तो भी इन्होंने ऐसा करा। उसके बाद में रिजल्ट भी निकाला तो 3 दिन तक इन्होंने हमको रिजल्ट दिखाया नहीं, आउट ऑफ कोर्स दिया। क्या जरूरत थी आउट ऑफ कोर्स देने की? अगर आप ये परीक्षा ले रहे हो बोर्ड की तो बच्चों को कुछ तो ध्यान रखो आप हैं। और उसके बाद में 0 नंबर देकर और 3 दिन तक हम लोगों को दिखाया नहीं गया। हमारा मासूम सा बच्चा और हम लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपने तो 2 मिनट पे 0 नंबर दे दिए, पर ये गलत है ना। मुझे इस पूरी शिक्षा विभाग और पूरी प्रणाली से टाइम पढ़ाई करी बच्चों, पूरी प्रणाली से मेरे को, और बच्चे पढ़ाई करते हैं, सब करते हैं। आपने यूँ बोल दिया कि सरकारी स्कूल का रिजल्ट, तो प्राइवेट वाला ये बच्चा बेचारा क्या करे? इनके पेरेंट्स और हम लोगों का क्या दोष है इसमें? ईवीएस में 0 नंबर दे रखा, और उसके बाद भी हम स्कूल से कांटेक्ट कर रहे हैं। स्कूल वाले भी हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हुए, हेल्प कर रहे हैं। बेचारा वो जाए कहाँ जाए, किसके पास में जाएंगे? और उसके बाद भी शिक्षा विभाग ये नोटिस पहुँचा रहे आप, ये देखो आप नोटिस पे क्या लिखा है, ना तो पूर्ण मूल्यांकन होगा और किसी प्रकार आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। अब कहाँ जाएगा आदमी? अगर तहसीलदार साहब के पास आए थे, क्या आश्वासन मिले हैं? उन्होंने कहा करेंगे उनके स्तर पे जो भी होगा, और अगर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ फिर हम लोग भी आंदोलन करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। परीक्षा किसी प्रकार क्यों देगा परीक्षा दोबारा? नहीं 0 छोटे वासी 0 कोई तो बताए मेरे को, 0 क्या होता है? 0 का मतलब 0 क्या होता है? 0 आज तक कभी आया क्या 0? अभिभावक को जितनी परेशानी उठानी पड़ रही है और बच्चों का मानसिक संतुलन पे इतना जोर आ रहा है कि वो बिगड़ गया, वो कुछ सोच और समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से, शिक्षा विभाग से, कि अगर बच्चों का अभी मानसिक संतुलन इतना डगमगाएगा तो आने वाले साल में जो पढ़ाई करेगा वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। शिक्षा मंत्री को हटाया जाए, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। मैं केवल शिक्षा विभाग से इतना कहना चाहता हूँ कि जो 0 दे रहे हैं तो किस आधार पे दे रहे हैं? 0 तो किसी से मेरा बालक जो है 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उसकी कोचिंग भी है, कंप्यूटर, उसकी ग्रोथ लगी हुई है, उसको मतलब 0 दे रहे हो, 4 नंबर दे रहे हो, क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव दे रहे हो आप 10 नंबर का दे रहे हो, 2 नंबर, पूरा मतलब भविष्य खराब है। आज आपको भी मालूम है, गवर्नमेंट को मालूम है कि कई रोजगार धंधे लिए, जैसे तैसे हम आप अपना पेट पालन करेंगे, अपने बच्चों की परवरिश करें, उनको पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के बाद में अगर बच्चों का रिजल्ट 0 आता है तो हमारा भविष्य तो गया, साथ में उनका भी गया। वो जो न्यू जनरेशन है उसके आधार पे क्या हम वो गवर्नमेंट से आस्था बनाए रखें कि नहीं हमारे बच्चों का ऐसा होगा? हमारा स्वयं का भविष्य खराब है, आज की पीढ़ी का भविष्य खराब, मतलब उनके पूर्वजों का भी भविष्य खराब। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब कुछ छोड़ दे बंदे। बंदे तेरे हर हाल पर मालिक की नजर है, मिलता है जहां न्याय वह दरबार यही है।
दिलीप कुमार की फिल्म नया दौर के इस गाने की यह पंक्तियां हर एक के कानों में गूंजी होंगी। इसी तर्ज पर मोबाइल चोरी की बात आस्था के साथ भगवान के दरबार में जा पहुंची तो एसडीओपी शाबेरा अंसारी के समक्ष शिव मंदिर पर कसम खाने के बाद थाने का मामला मंदिर में निपट गया। दरअसल मामला आलोट के ग्राम पाल नगरा का है। गांव में विगत दिनों एक महिला और ग्राम की अन्य महिलाओं के साथ विवाद हो गया था। मामला इतना बढ़ गया था कि दोनों पक्षों ने आपस में एक दूसरे पर क्रॉस केस दर्ज करवा दिया। इस मामले को लेकर एक पक्ष की महिला ने दूसरे पक्ष की महिला पर आरोप लगाया और मोबाइल चोरी होने की बात कही, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा, जहां दर्जनों ग्रामीण मोबाइल चोरी के आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ थाने में पहुंचे। मामला गंभीर होता देख एसडीओपी शाबेरा अंसारी, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि कालू सिंह परिहार, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह परिहार, राकेश दायमा, जनपद सदस्य प्रतिनिधि रमेश मालवीय सहित कई जनप्रतिनिधि भी थाने पर पहुंचे, जहां महिला लगातार अपना मोबाइल चोरी होने की बात कहती रही। पुलिस ने जब ग्रामीणों से मोबाइल के बारे में पूछा तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया और कहा कि हमने मोबाइल नहीं लिया, लेकिन महिला मोबाइल चोरी को लेकर ग्रामीणों पर इल्जाम लगाती रही। सभी लोगों के समझाने के बाद महिला ने एक शर्त रख दी कि अगर यह महिलाएं मंदिर पर चढ़कर बोल देंगी कि मैंने मोबाइल नहीं लिया है तो मैं इस मोबाइल को भूल जाऊंगी। फिर क्या था, जो मामला थाने पर नहीं सुलझा, आखिरकार भगवान के दरबार में पहुंच गया। आलोट एसडीओपी थाने में स्थित भोलेनाथ के मंदिर पर उन सभी महिलाओं को ले गई और वहां जाने के बाद महिला भगवान भोलेनाथ के सामने मोबाइल नहीं ले जाने की बात कही। भगवान भोलेनाथ के सामने मोबाइल नहीं लेने की कसम खाने के बाद पूरा मामला शांत हो गया। आस्था और ईश्वरीय शक्ति से सुलझे इस मामले ने यह साबित कर दिया कि यदि इंसानियत है तो ही धर्म है। बाद में पुलिस थाने के बाहर जमा भीड़ भी धीरे धीरे चली गई। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि आज भी भगवान पर लोगों की गहरी आस्था है। अगर मंदिर पर चढ़कर कोई यह कह दे कि हाँ मैंने यह अपराध नहीं किया है तो ग्रामीण मान लेते हैं। इस मामले में आलोट थाना प्रभारी शिव मंगल सिंह सेंगर ने बताया, गांव के एक ही समाज के दो महिला परिवारों में विवाद चल रहा था। 8 दिन पहले इनने एक दूसरे के खिलाफ में झगड़ा और मारपीट की रिपोर्टें दिखाई है, जिसमें क्रॉस की टाइमिंग इनके खिलाफ में हुई है। इस बात को लेकर के ये आए दिन रोज ही एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें कर रहे थे, तो कोई बड़ी घटना न हो इसलिए दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया था। और जो अपने शहर के जो संभ्रांत लोग हैं जो थाने पर उपस्थित आए थे, वो दोनों पक्ष को समझाया कि ये विवाद करने से कोई हल नहीं निकलना है। तो समझाने में दोनों पक्ष मान गया है और मान करके अपने अपने घर गए हैं। और घर जाने से पहले दोनों पक्ष मंदिर पर जा कर के और शपथ भी लिए हैं कि हम आज के बाद में आपस में मिलजुल कर रहेंगे और कोई विवाद नहीं करेंगे। सर, इसमें मोबाइल वाला मामला निकल कर रहा है, मोबाइल का मामला क्या है? यहाँ के लोकल जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसका गलत प्रचार कर रहे हैं। मोबाइल से संबंधित कोई चोरी वोरी की रिपोर्ट दिखाने ये महिलाएं नहीं आई थी और मैंने जो ये प्रचार कर रहे हैं उनको समझाया भी है कि आप गलत प्रचार न करें। गर्मी में प्याज को राजा माना जाता है, लेकिन इस प्याज के गिरते दामों ने किसानों के आंसू निकाल दिए हैं। मंडी में नीलामी के लिए किसान बड़ी मात्रा में प्याज लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें उतने भी दाम नहीं मिल पा रहे हैं कि लागत निकल जाए। बताया जाता है कि जितना उत्पादन में खर्च किया गया उतनी कीमत भी किसानों को नहीं मिल पा रही है। नीलामी के लिए मंडी तक का भाड़ा और मजदूरी भी किसान अपनी जेब से देकर कोड़ियों के दामों में प्याज बेचकर जाने को मजबूर हो गया है। पावर हाउस रोड स्थित कृषि उपज मंडी में गंदगी का भी भयानक आलम है। हर रोज गंदगी के ढेरों से उठती बदबू प्रदूषण फैलाकर बीमारियों को आमंत्रित कर रही है। किसान ने बताया, नंदकिशोर पाटीदार। कहाँ से आए हो? गाँव गिनोदा। क्या लेके आए हो? प्याज। क्या भाव प्याज की नीलामी हो रही है? किस भाव में प्याज बिक रहा है? प्याज 500, 200, 300, 700, 800 से ऊपर निकला। क्या फायदा हो रहा है किसान को? किस तरह का नुकसान है? नुकसान है। क्या लागत लगती है? खर्च तो बहुत है, कुछ नहीं निकल रहा। ऊपर या मजदूर के पैसे भी नहीं निकल रहे अपन जो ट्राली भर के ला रहे बिनवा के। आराध्य देव श्री राधा कृष्ण मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद भगवान की प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय आयोजन शुक्रवार से शुरू हुआ। श्री बागड़ा ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित समारोह के पहले दिन अनुष्ठान कर थावरिया बाजार स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से जल यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों के साथ निकली जल यात्रा में
बड़ी संख्या में समाजजन शरीक हुए। शनिवार 20 मई को अनुष्ठान के साथ शाम को खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन होगा। रविवार 21 मई को विधि विधान से प्रतिमा प्रतिष्ठा शिखर सहित अन्य आयोजन होंगे। बागड़ों कवासी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में आयोजन के बाद महाप्रसादी होगी। समारोह में समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्री नारायण पटालिया, प्रदेश अध्यक्ष त्रिपुरारी मेहता, पूर्व उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पटालिया भी उपस्थित रहेंगे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। वेलकम टू सम्यक रेसिडेंसी। अब आपको मिलेगी किराए के घर से आजादी। पूर्ण रूप से सुरक्षित कैंपस, साथ ही सीसीटीवी कैमरे की सुविधा, फ्री कवर्ड पार्किंग सभी के लिए। यहाँ मिलेंगे आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 गार्डन्स, फिटनेस के लिए जिम फैसिलिटी, भक्ति भाव के लिए मंदिर, आधुनिक क्लब हाउस और काफी अट्रैक्टिव लॉबी। यहाँ मिलेगी हर ब्लॉक में लिफ्ट की सुविधा। अभी बुक करें अपना खुद का घर विशेष सुविधाओं के साथ। अपने फ्लैट और लोन सेवाओं के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के श्री जोसेफ फर्नांडिस से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268, 6263791851 एवं विकी पिपाड़ा मोबाइल नंबर 9009002575। हमारा पता 21 कोठारी मार्केट 2 बत्ती रतलाम।